हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है खुशी अग्रवाला एंड रिसेंटली मैंने अपना सीएस क्लियर किया है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम्स क्लियर करे एंड आई हैव बीन टीचिंग अकाउंट्स सिंस लाइक मेनी इयर्स। मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एंड मैंने सोचा कि क्यों ना अब यूट्यूब में भी मैं थोड़ा फोकस कर सकती हूँ। तो मैंने चालू किए क्लास 11 के अकाउंट्स के क्लासेस एंड यूट्यूब में +12 के भी मैं लेकर आऊंगी। तो मैंने फर्स्ट डे सिलेक्ट किया आपका बीआरएस क्योंकि जो चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आई स्टार्टेड दैट। अब बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम आपने बीआरएस क्यों चूज किया, जर्नल क्यों नहीं चूज किया। अब जैसे हम क्लास 8 का आपका ये बोलते हैं ना कि क्लास 8, जैसे हम आपको क्लास 11 का ये बोलते हैं कि क्लास 11 का अकाउंट्स है, तो क्लास 11 का अकाउंट्स भी सबको फर्स्ट डे याद आता है कि क्लास 11 का अकाउंट्स में जर्नल ही होगा। जर्नल ही चालू करो। अब आप देखोगे तो जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ये सब सब आपका एक कंटिन्यूटी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बीआरएस में कोई लिंक नहीं है, लिंक है, पर वो कुछ ज्यादा ही इंटरलिंक्ड है। तो इतने इंटरलिंक्ड होने की वजह से आई वाज लाइक कि कुछ ऐसा नया एक्साइटेड करे, जो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपके डेली डे टू डे आप जो भी पढ़ते हो उससे डिफरेंट है। क्योंकि जब मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ जब बीआरएस चालू किया तो डेफिनेटली उनको थोड़ा डिफरेंट लगा था। वो बहुत ही एक हायरार्की फॉलो करते करते थोड़ा टायरसम भी हो जाता है। सो दैट इज व्हाई आई चोज बीआरएस। अब आप बोलोगे कि मैम बीआरएस में बीआरएस का मतलब क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, बैंक का मतलब सब स्टूडेंट्स को पता है। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी काम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एडवांसमेंट ऑफ लोन्स, लोन देना, डिपॉजिट लेना। बट रिकॉन्सिलिएशन यहाँ बहुत आपको एक लगेगा टफ वर्ड है, टफ वर्ड है। ये क्या है रिकॉन्सिलिएशन का, एकदम आसान लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में इफ आई राइट इट, इट मीन्स टू मैच और बैलेंस। मैच और बैलेंस मीन्स क्या, तो मैच करना, मैच करो, या फिर उसको बैलेंस करो। दो चीजें जो इम्बैलेंस्ड है, दो चीजें जो अनबैलेंस्ड है, उसको आपको बैलेंस करना है। यू हैव टू ब्रिंग इट टुगेदर। ठीक है। और स्टेटमेंट, अब हम स्टेटमेंट बोले तो स्टेटमेंट का मतलब तो बहुत सिंपल होता है। स्टेटमेंट मीन्स किसी चीज का ब्यौरा, किसी चीज का डिटेल्स, तो जिसको भी हम मैच करेंगे उनका डिटेल्स। ठीक है। स्टेटमेंट इज नथिंग, डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। अब देखो, अब बनता कैसे, किसको कंपेयर करेंगे। आप बोलोगे कि कंपेयर करना तो करना किसको है, किस किस चीजों को हमें कंपेयर करना है। चलो देखते हैं। आपने अगर कैश बुक किया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं किया होगा तो भी इतना आपको दिक्कत नहीं होगी। कैश बुक में आप बनाते होंगे बैंक कॉलम एंड सेपरेटली कैश कॉलम आप बनाते होंगे, बट यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है कैश बुक के बैंक कॉलम को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। एंड मैं और एक बात बोलूंगी, इफ यू लाइक बीआरएस चैप्टर, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम प्लीज आप जर्नल वर्नल अगर आप चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगी, वो भी मेरे प्लान्स में है ऐसे भी। अब कैश बुक का बैंक कॉलम आपने अगर किया है तो भी ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है। ध्यान में रखना, डेबिट को हम क्या लिखते हैं, ऐड करते हैं। डेबिट मीन्स जो भी रिसीट होता है उसको हम डेबिट करते हैं, राइट। जो भी हमें रिसीव होता है, जो भी रिसीव मतलब जो भी पैसे हमें मिलते हैं हम डेबिट करते हैं, तो प्लस करते हैं। ठीक है। और हम क्रेडिट क्या करते हैं, जो भी चीज हमारा, जब हमारा पैसा जाता है, जब हम पेमेंट करते हैं तो हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, हम उसको माइनस करते हैं। अब हम किसके साथ मैच करेंगे इसको, इस पूरे चीज को हम बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक को किसके साथ मैच करेंगे। ये आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, मोस्ट कॉमन टर्म है, ये हो गया पासबुक। अब बहुत स्टूडेंट्स को पासबुक के बारे में बहुत बहुत डिटेल है। पासबुक क्या है, पासबुक बोलो तो पासबुक, बैंक में जब आपका अकाउंट आप खोलते हैं तो बैंक वाले आपको क्या देते हैं, बैंक वाले आपको एक पासबुक दे देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, जहाँ पे आपने क्या आज तक में क्या क्या डिपॉजिट करे, निकाले, विड्रॉ करे, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, जो भी मिला, सब वहां पे आपका रिकॉर्डेड रहता है। ठीक है। ये होता है पासबुक। बहुत से स्टूडेंट्स की होंगे अकाउंट बैंक में, नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप सीख जाओगे, आप देखोगे बड़े होने के बाद, थोड़ा और टाइम बाद। अब बैंक और पासबुक में आप, अच्छा एक और बात, अब पासबुक में डेबिट क्या होगा, पासबुक में डेबिट क्या होगा, और पासबुक में क्रेडिट क्या होगा। डेबिट को हम लोग ऐड करेंगे या डेबिट को हम लोग लेस करेंगे। पासबुक में हम करते क्या है, पास आप, आज देखो, आज बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है ना, उन लोग जाते हैं, ये आप हर छोटे छोटे चीज के लिए आजकल यूपीआई का पेमेंट होता है। यूपीआई में हम पैसे
तो जैसे हम पे करते हैं तो हमारा क्या दिखाता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, एक मैसेज आता है। और हमें कोई पैसे देते हैं तो आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो डेबिटेड का मतलब ये आपके, आपने जैसे ही गोलगप्पे खाए, आपने पैसा पे कर दिया तो आपका अकाउंट में आपका ऐसे आता है मैसेज, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। पेड मतलब, डेबिटेड मतलब माइनस हो जाता है। और कोई आपके फ्रेंड्स या आप कुछ अपना काम भी कर रहे हो तो आपको पैसे आएंगे तो आपको क्या लिखेगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब पैसे आ जाते हैं। तो अब आपको क्या नजर रखना है कि कैश बुक एंड पासबुक का जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड है दोनों डिफरेंट बताता है, एक माइनस प्लस में ये डिफरेंस होता है। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप याद रखना, अकाउंट्स रटना नहीं है, अकाउंट समझो, क्योंकि कल को आपको जॉब करनी है, आपको खुद का कंपनी में आप बिजनेस करोगे, जो भी करोगे आपको बहुत काम आएगा ये। तो हमें इसको क्या करना है, मैच करना है। अब एक और बात जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके इंपॉर्टेंट है, अब देखो कैश बुक की डेबिट बैलेंस आपका फेवरेबल है, मतलब आप चाहते हो कि डेबिट आए कैश बुक का, क्योंकि आपके पैसे बढ़ेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ में आपका पैसा बढ़ रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल, इट इज फेवरेबल, फेवरेबल। और वही क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस मतलब आपको पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं मतलब अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब यू डोंट वांट, ये ऐसा आपको नहीं चाहिए कंडीशन। अब अनफेवरेबल को हम एक और, आपका क्वेश्चन कैसे भी स्टार्ट हो सकता है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, अनफेवरेबल एक और तरीके से चालू हो सकता है। अनफेवरेबल एक और तरीका से चालू हो सकता है, उसको हम बोलेंगे ओवर ड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, अब बच्चों आप मुझे बताओ, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा या सुना है? मैं बताती हूँ। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, जब आप बैंक से ज्यादा बैलेंस निकाल लेते हैं, आपका नेगेटिव में माइनस चला जाता है, आप आपका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तब ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी अनफेवरेबल होता है। और पासबुक में उल्टा, डेबिट इज अनफेवरेबल, आपका डेबिट क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। और अनफेवरेबल होगा, और क्रेडिट क्या होगा आपका, फेवरेबल। आप चाहोगे कि आपके पैसे आए, आप चाहोगे कि पैसे आए। और वही अनफेवरेबल को हम ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव है, पासबुक का अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव। अब क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन में बोल दिया जाता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ऐसा कुछ कुछ चीजें बोलती है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो मैं आपको बोलूंगी, आप ये प्लीज, आप अगर चाहते हो ना तो आप ये रिकॉर्ड कर लो, आप ये रिकॉर्ड कर लो, आई मीन्स आप ये लिख लो, आप कॉपी डाउन कर लो, ऐसा कुछ आप कर सकते हो तो आप कर लो। अब मैम आप मुझे बोलोगे कि मैम हमें ये पता कैसे चलेगा कि क्या मैच करना है, क्यों मैच करना है, क्या करना है? तो लेट्स गेट, चलिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। सपोज अब आप एक एक सिनेरियो आप सोचिए, आ ये आप है, ये आप है, ठीक है। ये आप में से कोई भी हो, काले टी शर्ट, ब्लैक रेड टी शर्ट को जो पहने हुए एक नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं जो भी अकाउंट्स सीख ही रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपकी कंपनी है समझ लो। आपको क्या हुआ ना, आपको किसी ने आपको आपको आपने किसी को पैसा दिया, आपने समझ लो किसी को पैसा दिया है। पैसा देने से पहले आपका कैश बुक शो कर रहा है, समझ लो आपका कैश बुक क्या शो करेगा, आपका कैश बुक शो कर रहा है, समझ लो 50,000 बैलेंस, आपका कैश बुक भी 50,000 शो कर रहा है, एंड आपका पासबुक भी 50,000 शो कर रहा है, आपका कैश बुक पासबुक दोनों 50,000 शो कर रहा है। तो अभी तो क्या है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कैश बुक में भी 50,000 है, पासबुक में भी 50,000 है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, आपने इस बंदे को, ये जो भी है, ये आपका दोस्त है, जो भी है, किसी को भी आपने, आपकी कंपनी हम मान के चलते हैं, ठीक है। हम आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन से जोड़ते हैं कि समझ लो आप एक अकाउंटेंट है या आपकी खुद की एक कंपनी है। तो आपने अपने अपने क्लाइंट को, आपने अपने जो भी सप्लायर को, आपने सपोज कुछ पैसे पे किए, आपने उसको इशू करा एक चेक। अब मैं आपको एक टर्म सिखाऊंगी, चेक इशू किया, वेट, चेक इशू नहीं बताते हैं, चेक इशू अभी नहीं कराती हूँ मैं, चेक इशू को थोड़ा सा 2-3 मिनट और है, ठीक है। सपोज 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 ये बंदे ने क्या किया, ये समझ लो इसने आपके बैंक में डायरेक्टली, ये आप इसको आपको पैसा देने थे, ही हैव टू पे यू मनी, इसने डायरेक्टली क्या किया, आपके बैंक में जाके पैसा जमा कर लिया, डायरेक्टली इसने पैसे डिपॉजिट कर दिए आपके बैंक अकाउंट में, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, सपोज 20,000 रुपीज, इसको आपको पैसे देने थे, ही हैव टू पे, तो इसको आपको पैसे देने थे,
इसने क्या किया, कितने पैसे देने थे, 20,000, इसने आपको नहीं दे के आपके बैंक अकाउंट में जाके जमा कर दिया। तो अब क्या होगा, आपका बैंक क्या हो गया, आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। बैंक ने क्या किया, बैंक के पास जैसे ही उसने डाला, बैंक ने क्या कर दिया, 20,000 को ऐड कर दिया। ऐड करते आपका बैंक में बैलेंस कितना हो गया, 70,000 रुपए आपके बैंक में बैलेंस हो गया। अब आपके अकाउंटेंट आया दौड़ा दौड़ा आपके पास, आपका अकाउंटेंट आपके पास दौड़ा दौड़ा आया कि भाई आप देखो सर, मैम, जो भी है आप लोग, कि ये तो आपका पासबुक तो दिखा रहे 70,000, कैश बुक दिखा रहे हैं 50,000। तो दिस इज 70 एंड 50, ये क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, आपको इसको भी बैलेंस करनी है, इसमें गड़बड़ी है, आपका मैच नहीं करेगा, तो आप क्या करेगा, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, आपका अकाउंटेंट को आप बुलाएंगे, भाई तुम ही जानो क्या करना है, तुमने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है इसमें क्या करना है, मैं इसको भी ऐड कर दूंगा, मैं अपने कैश बुक को भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि पासबुक में पैसे आ चुके हैं तो कैश बुक भी मेरा बढ़ गया है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें और समझाऊंगी, कुछ चीजें समझनी है। तो आपका दोनों अभी फिर से बैलेंसिंग हो गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ लो आपने यहाँ पे, आपने एक LIC ले रखी है, LIC का प्रीमियम। तो प्रीमियम आपने अपने बैंक को बोला है कि हर महीने आप मेरा प्रीमियम काट दो। प्रीमियम है आपका 10,000 रुपए। हर महीने आपने बैंक को बोला कि भाई आप डिडक्ट करके मेरे LIC कंपनी को आप दे देना मेरा प्रीमियम। तो महीने की तारीख जब आई, बैंक ने क्या किया, डिडक्ट कर दिया आपका 10,000 रुपया। 10,000 डिडक्ट करते कितना हो गया आपका बैलेंस, बैलेंस हो गया आपका 60,000 रुपीज। अब फिर से आपका अकाउंटेंट दौड़ा दौड़ा आपके पास आया कि भैया भैया भैया, बहन, दीदी, जो भी है आप, मैम, सर, जो भी बोलते हैं, आपका नाम से बुलाते हैं, जो भी है, कि आप देखो ये क्या हो गया, 60,000 है, आपका कैश बुक दिखा रहा है 70,000। तो बोला कि ये गड़बड़ी कैसे हुई, तो उन्होंने बोला कि बैंक ने LIC काटा है। तो LIC काटा है तो जाहिर सी बात है LIC तो काटनी भी पड़ेगी आपको। फिर वो बोलेगा कि भाई आप जानो, एडवाइस करो कि करना क्या है। तो आप उन्हें बोलेंगे कि देखो, हमें पासबुक में अगर माइनस हुआ है तो कैश बुक भी हम घटा देंगे, क्योंकि हमारे पैसे तो जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, पैसे जा रहे हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, जल्दी से बोल दो, 60,000 रुपीज यहाँ पे भी हो गया। अब ये दोनों मैच हो गया, ये दोनों मैच हो गया। ऐसे ही करते करते हम लोगों को बैलेंस करना है। अब एक बात याद रखो, क्वेश्चन, अब जो आपका नेक्स्ट बात है जो मुझे समझाना है, वो है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा। क्वेश्चन दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं, एक होता है क्वेश्चन एज पर कैश बुक रहेगा, ठीक है, और एक रहेगा क्वेश्चन एज पर पासबुक। कैश बुक एंड पासबुक, अब आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे क्वेश्चन कैश बुक से है या पासबुक से है, वो आपको ऊपर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के एकदम स्टार्टिंग में, इट विल बी मेंशन, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, क्वेश्चन अगर कैश बुक से रहेगा, क्वेश्चन अगर कैश बुक से रहेगा तो जाहिर सा बात है डेबिट से स्टार्ट होगा या क्रेडिट से, हमने पढ़ा है डेबिट क्रेडिट दोनों होता है, पासबुक में भी होगा तो डेबिट क्रेडिट, तो वी विल लुक आफ्टर दैट। अब आपका अगर क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होगा ना, आपको बस एक चीज पे ध्यान देना है, जो चीज आप लोगों को आजकल की सोशल मीडिया के जमाने के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है। आपने एक बहुत ही बेहतरीन सा टर्म पढ़ा होगा, सुना होगा, यूज करते होंगे, POV। POV बोलते आ गया होगा आपके दिमाग में, पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, अगर क्वेश्चन, मैं पहले, वी विल डिस्कस अबाउट कैश बुक, देन वी विल गो टू पासबुक, वन थिंग एट अ टाइम। तो अगर कैश बुक की तरफ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो हमारा POV क्या होगा, हम किसको पॉइंट ऑफ व्यू बना के सोचेंगे कि कहाँ क्या हुआ होगा, तो हमें भी कैश बुक में वही करना है, ऑब्वियसली हम इसको बनाएंगे, पासबुक को बनाएंगे। पासबुक, अभी देखो, अभी हमने जो एग्जांपल्स किए, हमने जो चीज सोची यहाँ पे कि पासबुक बढ़ा है, हमने कैश बुक भी बढ़ा दिया, है ना, पासबुक को माइनस था, कैश बुक को भी हम माइनस कर दिए। तो इसका मतलब ये है, अगर पासबुक पे बढ़ेगा, पासबुक इंक्रीज होगा, पासबुक इंक्रीज होगा, तो हम कैश बुक को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। पासबुक घटा हुआ होगा, पासबुक घटा हुआ होगा, पासबुक डिक्रीज हुआ होगा, तो हम कैश बुक को भी क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज का मतलब आप सबको पता है, डिक्रीज मतलब माइनस कर देंगे।
बस आपका पीओवी, आपको बस दिमाग में सोचना है, हाँ कैश बुक में ये एंट्री क्या हुई होगी, माइनस कर दिया होगा। बस हमने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे के पैसे जैसे हमने यूपीआई से काटा, यूपीआई कटा माइनस हो गया, मतलब कैश बुक भी घर जाके हमें कैश बुक को भी माइनस करनी है। बस ये ध्यान पे रखो एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है, ये तो हुई कुछ जनरल बातें। अब स्टूडेंट को और क्या रहता है, स्टूडेंट को रहता है भाई हमें फॉर्मेट दिखा दो। हाँ, फॉर्मेट को आप सबको फॉर्मेट का बड़ा वो रहता है, क्योंकि फॉर्मेट इतना बनाते बनाते जर्नल लेजर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बच्चे थक जाते हैं। तो चलो, पहले बोल देती हूँ मेरा ड्राइंग बहुत बुरा है, मेरे लाइंस जो मैं बनाऊंगी थोड़ा इधर उधर बनेगा। सो स्पेयर मी, एंड हैंडराइटिंग इसलिए गड़बड़ है क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने ये चीज स्टार्ट करी है ऐसे आपको पढ़ाने की, इस वे में। ठीक है, अब आप देखो, मैंने ऐसे बोर्ड में कभी नहीं पढ़ाया है। ये आपका बनेगा 2 कॉलम, बस 3 कॉलम हो गया है वैसे। एक कॉलम होगा प्लस आइटम, दूसरा होगा माइनस आइटम का कॉलम। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे हमारा सो कॉल्ड जो फेमस है हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखेंगे। ऊपर मैं आपको सिखा दूंगी क्या लिखता है, बीआरएस हमें लिखना है, एज ऑन डेट डेट, वो आप लिखना मत भूलना, मार्क्स कटते हैं उधर। ठीक है, क्योंकि टीचर को क्या पता चलेगा आपने क्या बनाया है। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात सुनो। सपोज क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन में कैसे लिखा होता है। क्वेश्चन में लिख देगा कि क्वेश्चन है कैश बुक, हम इस पर कैश बुक चालू कर रहे हैं, आपको एक बैलेंस दिया हुआ होगा। सपोज हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश डेबिट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, अभी आप जल्दी जल्दी बताएंगे। कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस होता है, क्रेडिट बैलेंस माइनस होता है। तो डेबिट बैलेंस जो दिया होगा, सपोज जितना भी रुपया देगा, समझ लो मान लेते 20,000 दिए हैं, तो 20,000 को हम प्लस आइटम में लिखेंगे। डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक मीन्स आपका कैश बुक बढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ दो दो स्पेशल एंट्रीज है जिसको आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देनी है। दो एंट्रीज है, ऐसी स्पेशल एंट्रीज है जहाँ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। लेट्स कम टू दैट, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट एट ऑल वरी अबाउट इट। मैं आपको लिखाती हूँ, चेक रिसीव, चेक रिसीव्ड नहीं, चेक रिसीव थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, चेक इशूड, या फिर इसका एक और नाम है ड्रोन, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं आपको कुछ मतलब समझाती हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम कुछ रटेंगे नहीं, हम अच्छा से समझेंगे कि किसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बोलना चाह रहा है हमारा ये एंट्री। चेक इशू का मतलब क्या होता है, हमने किसी को चेक इशू किया मीन्स पे किया, हमने किसी को एक चेक दे दिया कि आप जाके हमारे बैंक में जमा कर दो। सपोज ऐसे मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में दिखाती, ये आप है, आपने इस पर्टिकुलर इंसान को बोला कि ये लो, ये चेक लो, ये चेक पे कर दिया आपने इसे कि जाके जमा कर दो, आपको इस आदमी को पैसे देने थे। तो आपने इशू कर दिया, इशू मीन्स पे, पे मतलब क्या होता है, आपका आपका माइनस हो जाएगा कैश बुक, कैश बुक से पैसे जाने चाहिए, पासबुक से भी कैसे पैसे जाने चाहिए। तो आपने क्या किया ना, आपने जैसे पैसे दिए, आपने अपने अकाउंटेंट को बुलाया कि भाई इधर सुनो, हमने चेक तो पैसे, हम तो चेक दे दिया, अब कैश बुक को माइनस कर दो। तो वो क्या करेगा आपका अकाउंटेंट, कैश बुक को क्या करेगा, माइनस कर देगा। हमने तो कैश बुक में पैसे दे दिए, सपोज यहाँ में बोला है 10,000 आपने पे करे, तो हमने 10,000 माइनस कर दिए। अब आपका बैलेंस कितना था, 20,000, आपने 20,000 में से 10,000 माइनस कर दिया अपने कैश बुक में। लेकिन अब आपको एक टर्म मिलेगा, वो टर्म ये है बट, इस बट से डरो, बट से डरो।
but not yet presented for पेमेंट। पेमेंट के लिए अभी तक ये बंदा गया ही नहीं। दिस पर्सन डिड नॉट गो टू द बैंक। ये बैंक में गया ही नहीं कि इसको पैसे निकलवाने हैं या जो भी है, अभी तक नहीं आया। कोई रीजन से संडे पड़ गया, कुछ पड़ गया, बैंक हॉलीडे जो भी था, ये नहीं जा पाया। तो अब बैंक में तो अभी भी दिखा रहा होगा आपका 20,000। बैंक में तो अभी भी 20,000 है, क्योंकि बैंक ने तो पैसे निकाल के आप उस आपके कस्टमर को दिए ही नहीं, आपके सप्लायर को दिए ही नहीं। तो आपका कैश बुक कितना हो गया? पहले 20,000 था, आपने 10,000 डिडक्ट करे, आपका कैश बुक हो गया 10,000 का। लेकिन बैंक बुक अभी भी कितना हुआ है? पासबुक अभी भी क्या हुआ? बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड है। इंक्रीज्ड है मतलब 20,000 ही है, अभी तक ये बढ़ा हुआ है। अब आ जाओ पीओवी। आप लोग आ जाओ पीओवी। हमने क्वेश्चन चालू किया है कैश बुक से, हमारा पीओवी होगा पासबुक। पासबुक में जो हो रहा है वही कैश बुक में करेंगे। पासबुक बढ़ रहा है, पासबुक अभी तक इंक्रीज है, तो कैश बुक को भी हम क्या करेंगे? ये 10,000 को हम इंक्रीज कर देंगे। ये 10,000 जो हमने इशू करे थे इसको, तो चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब ये होता है हम ये 10,000 को यहाँ पे प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। अब मैं बोलूंगी जिन जिन स्टूडेंट्स को अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आप ये वीडियो आराम से एक बार और देखो। चेक इशू का मतलब होता है आपने इशू कर दिए, आपने पे कर दिए, आपने अपने बंदे को बोला कि जाके पे कर दो, तुम बैंक से जब पैसे निकालोगे हम ये आपको ये पैसे मिल जाएगा। वो अभी तक गया ही नहीं, और जैसे ही आपने चेक दिए, आपका अकाउंटेंट ने आपके कैश बुक से माइनस कर दिया। लेकिन पासबुक में वो अभी तक गया ही नहीं, पासबुक तो अभी भी इंक्रीज हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो हमें हमारा पीओवी कैश बुक से चालू करेंगे तो पासबुक होगा, पासबुक इज इंक्रीजिंग, वी विल इंक्रीज द कैश बुक एज वेल। हम कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, हम कैश बुक को भी ऐड कर देंगे। ये हुई आपकी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म था। ये जो था, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इसमें फंसते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा ये भी कैल हो गया। अब लेट्स मूव टू अनदर सिमिलर एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट एंट्री। चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। ये आपको कुछ भी वर्ड मिलेगा। अब डिपॉजिटेड का मतलब क्या? आपने एक चेक डिपॉजिट कर दिया, आपके हिसाब से चेक डिपॉजिट कर दिया गया मतलब आपके अकाउंट में पैसे आ गए। चेक डिपॉजिट कर दिया मतलब यस, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, खुश हो जाओ। पैसे आ गए मतलब आपने आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो आपने जैसे ही चेक, समझ लो था 5,000 का, आपने जैसे ही 5,000 के चेक को जमा किया, आपका अकाउंटेंट दौड़ा 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 दौड़ा, उसमें कैश बुक में अभी हमारा टोटल बैलेंस कितना चल रहा है? 30,000 हो गया। 30,000 30,000 हो गया, 20 10 30। उसने इसको भी ऐड कर दिया कि चलो हमारे 5,000 रुपए आ जाएंगे। आपने क्योंकि डिपॉजिट तो कर दिया, तो आपके बैलेंस हो गए 35। अब यहाँ पे फिर से आओ, चेक डिपॉजिटेड बट, इस बट से डरना है आप लोगों को। नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। आप ये और भी समझ लो, आगे आप लिख सकते हो बाय बैंक। बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में नहीं वो चेक को कलेक्ट किया है, नहीं वो चेक को बैंक ने क्रेडिट किया है। क्रेडिट मतलब बैंक का क्रेडिट मतलब बैंक ने नहीं वो ऐड किया है। तो आपका बैंक बुक कितना दिखा रहा है? अभी भी 30,000 दिखाएगा ये 20,000 प्लस 10,000 बैंक बुक अभी भी आपका, पासबुक अभी भी कितना दिखाएगा? 30,000 दिखाएगा। तो पासबुक यहाँ कैश बुक हो रहा है 35, पासबुक हो रहा है 30। पासबुक क्या हो रहा है हमारा? पीओवी। आ जाओ, पीओवी क्या है? ये पीओवी क्या है? पासबुक। पासबुक क्या हुआ हुआ है? पासबुक हमारा घटा हुआ है, डिक्रीज है, कम हो रहा है, कम। पासबुक कम हो रहा है मतलब कैश बुक को भी हमें कम करना पड़ेगा। 5,000 से कम कर दिया मतलब 30,000 आ गए। अब आप देखो, अब आप देखो ये दोनों मैच हो गए। लेट मी टेक इट दिस साइड। चलो,
तो क्या आप क्या करेंगे, आप अपना पासबुक भी कैश बुक भी घटा देंगे, मतलब यू विल डिडक्ट 5,000, 5,000 को आप डिडक्ट कर दोगे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा, आई विल टेल यू कि हमारा और भी पॉइंट्स है, हमारा बैलेंस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है इसमें, वो भी हम लोग करेंगे। सो सम्स में जाए, सम्स में जाया जाए, सम्स देखना है आप लोगों को। चलो, लेट मी टेक यू टूवर्ड्स योर वेरी वेरी फर्स्ट सम, फर्स्ट क्वेश्चन जिस पे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से वेट करते हैं। सम करने के लिए आपको पहला बात ये याद रखना है, प्लीज रिमेम्बर, आपको डेट ध्यान रखना है, डेट आई मीन मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हो रहा है, कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने बोल दिया कि हम कैश बुक से ही चालू कर रहे हैं, तो आपको फिर भी क्वेश्चन पढ़ना है कि कैश बुक से चालू हो रहा है, पासबुक से चालू हो रहा है। ठीक है, और रीड करते हैं पहला क्वेश्चन। आई एम सॉरी। सो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक आपका दिखा रहा है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव, तो हम यहाँ में क्या लिखेंगे, आप स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर से, प्लस आइटम्स से, ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम। ठीक है, ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम। हमारा क्वेश्चन में क्या था, हम अभी क्वेश्चन में आपको लिखना है, स्टार्ट करना है ऐसे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, डेबिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव 1,54,300, ये है, हो गया। अब आगे, आगे बढ़ो, तो जस्ट गिव मी मिनट। टेक्नोलॉजी आगे आती जाती है एंड हम पीछे जाते जाते हैं। हाँ, सॉरी फॉर द chaos. However, the bank statement showed a different balance. Difference आ गया. The following were the reasons. अब you will have to know. Just give me a minute. अब you will have to know कि आपका दिक्कत क्या आया है. Just, हाँ, अब आपका दिक्कत क्या क्या आया. फर्स्ट पार्ट है, चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक. मैं आपको समझा भी दूंगी, अभी समझाया था. चेक डिपोजिटेड मतलब बैंक ने आपका, आपने बैंक में जाके एक चेक डिपॉजिट कर दिया, मतलब आपने अपने कैश बुक में ऐड कर दिया होगा, कैश बुक में ऐड कर दिया होगा क्योंकि पैसे आएंगे, पर बैंक ने अभी तक क्या किया, क्रेडिट
नहीं किया, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाले, तो पासबुक क्या क्या हो गया होगा? पासबुक अभी तक डिक्रीज हुआ होगा, पासबुक माइनस हो रखा होगा। अगर पासबुक माइनस हो रखा है, फिर आप पीओवी में वापस चले जाओ। हमारा जो फेमस पीओवी क्लब है, पीओवी क्या बोलेगा? हमें कैश बुक को भी डिक्रीज करना होगा। आप यहाँ में देख सकते हैं, मेरे किसी स्टूडेंट ने कर दिया है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इधर आ जाओ, हम लिखते हैं 75,450, थोड़ा सा बैलेंस, ठीक है, विल राइट इट डाउन। अब लिखेंगे कैसे? चेक डिपोजिटेड बट, अब सुंदर से लिखना, नॉट येट, पूरा लिखो, क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना था अमाउंट? 75,450। तो हम इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे 75,450। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आप बोलोगे कि मैम चेक इशूड का मतलब क्या होता है? हमने एक चेक इशू कर दिया, हमने क्या किया? आई एम नॉट दैट, हमने क्या किया? एक चेक इशू कर दिया, इशू मीन्स हमने एक चेक पे कर दिया, पे कर दिया मतलब हमने कैश बुक को क्या किया होगा? माइनस किया होगा। पर अभी तक क्या लिखा है? नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए अभी तक हमने दिया ही नहीं, उसने जिसको हमने इशू किया था उसने अभी तक बैंक को पेमेंट के लिए दिया ही नहीं, मतलब बैंक अभी तक पैसे काटे ही नहीं होंगे। तो बैंक क्या हुआ होगा? इसके लिए इंक्रीज हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा। अगर बैंक बढ़ा हुआ है तो हमें कैश बुक भी बढ़ा देना पड़ेगा, हमें कैश बुक भी बढ़ा देना पड़ेगा। कितना है? कैश बुक बढ़ाएंगे, चलो हमें कैश बुक बढ़ाना पड़ेगा 80,760। अब आ जाओ आप क्वेश्चन के इधर में, हमें लिखना क्या है? लिखो, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2, चेक डिपोजिटेड बट चेक इशूड, आई एम सो सॉरी, चेक इशूड बट नॉट yet presented फॉर द पेमेंट, फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए हमने दिया नहीं, ये आ गया आपका, ठीक है। अब अगर हम फिर से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने कोई चार्जेस काटे। बैंक चार्जेस क्या होता है? मतलब बैंक ने आपके कोई पैसे काटे, बैंक ने पैसे काटे मतलब बैंक ने माइनस किया होगा, बैंक ने माइनस किया होगा, डिक्रीज किया होगा। आपने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, कैश बुक में भी हम क्या करेंगे? हमें फिर माइनस करना पड़ेगा। हमारा पीओवी कितना रुपए? 1135। हम क्या लिखेंगे नंबर 3 में? जल्दी बोल दो, सुंदर से लिखना है आप लोगों को, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड, अब पूरा लिखना, नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना है? 1135, डन। आप लोगों को लॉजिक के साथ करना है ये चैप्टर, तभी आप लोग आगे जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, रटने की बात कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर आया चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, मतलब बैंक के पास किसी ने चेक डायरेक्टली जमा कर दिया। डायरेक्टली जमा कर दिया का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। मतलब आपका पासबुक में पैसे डायरेक्टली आ गए, बैंक ने आपके पासबुक को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, पासबुक बढ़ेगा।
तो कैश बुक को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना रुपए है? 1,35,200। तो नंबर 4, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय इन बैंक, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक। आपको पूरा लिखना है इन बैंक। कितना था? 1,35,200। डन। मजा आ रहा है? बस अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में हमने बोल रखा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने अभी तक तो बैंक को हमने बोला भाई बैंक तो अच्छा है, वो माइनस कर देगा, पैसा डिक्रीज कर दिया। कैश बुक में अभी तक हम रिकॉर्ड नहीं करे। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा मतलब क्या होता है? कैश बुक को हमें माइनस करना होगा। कितना है? 15,400। 15,400 आप लिखोगे क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना था? 15,400। डन। आई होप वी आर गुड। लास्ट। सी हम लोग आ गए अपने वीडियो में ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बीआरएस के लास्ट टॉपिक में। लास्ट पॉइंट में, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द कैश बुक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। डिविडेंड क्या होता है मैं वो भी बता दूंगी, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी, ज्यादा नहीं। बैंक क्या करता है? डिविडेंड आपने कोई शेयर्स लिया वगैरह लिया तो आपको कुछ इंटरेस्ट डिविडेंड दिया जाता है। बैंक कंपनीज को जब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड करके एक अपना प्रॉफिट का एक पार्ट बांटती है, उसको बोलते हैं। तो बैंक को डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट लिंक रहता है, तो बैंक में डायरेक्टली पैसे आ चुके हैं और हमें कैश बुक में अभी तक पता नहीं बैंक ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। हमें पीओवी, पीओवी क्या है? पास कैश बुक भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितना अमाउंट है? 1,000 रुपए है। डिविडेंड आप पूरा लिखिएगा, आप पूरा लिखोगे। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पूरा लिखोगे, नॉट येट रिकॉर्डेड इन, नॉट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना था? 1,000 रुपए आपको पैसे आए हैं। ये हो गया। अब लास्ट में बाकी है आपका क्वेश्चन अभी भी थोड़ा सा, जो मुझे लास्ट को आपको रीड करवाना है। फाइंड आउट द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपने चालू किया था कैश बुक से, बैलेंस किससे निकालना है? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर किससे निकालना है? एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपका क्या होता है? बैंक क्या स्टेटमेंट देती है? बैंक आपको देती है पासबुक। तो आपका बैलेंसिंग फिगर किससे होगा? एज पर पासबुक। आपने जिससे चालू किया था आप एंड उससे नहीं करोगे। बोलते हैं ना, खत्म शुरू तुमने किया, खत्म मैं करूंगा। सॉरी। तो अब आपका ये बैलेंसिंग करने का तरीका भी डिफरेंट है। सब जगह, सब ट्यूशंस में, सब बुक में अलग अलग किया बताया जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ट्यूशन, अपने टीचर, अपना कॉलेज, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी महाभारत जैसी बातें नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? आपको दोनों साइड के बैलेंस करने हैं। ठीक है, दोनों साइड का आपको बैलेंस करना है। लेट अस कैलकुलेट। डेबिट साइड का 1,54,300 1,54,300 प्लस 80,760 प्लस 1,35,200 प्लस 1,000। कितना हो गया? 3,71,260। मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो प्लीज आप करेक्ट करना। 3,71,260। थ्री
71260। अब आप बोलोगे कि मैम अब उसका भी तो करना है, उसमें क्या पता ज्यादा आ गया होगा, उस पे ज्यादा आ गया होगा। तो चलो देखते हैं उस पे कितना है। 75,450 प्लस 1135 प्लस 15,400, 91985। अब आपको एक जादू दिखेगा। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 91985। ओ माय गॉड मैम, 91985 यहाँ कैसे लिखा? हम तो दोनों बैलेंस डिफरेंट करते हैं। हमारा तो दोनों बैलेंस करने का तरीका डिफरेंट है। जो ज्यादा टोटल आएगा हम उसको वैसे लिखेंगे। जी हाँ, बहुत सारी जगह ऐसे करता है, मैं करते हैं, ऐसे कराते हैं। मैंने बहुत सारे बुक्स में देखा है, हमने भी ऐसे ही पढ़ा था। और रिसेंट नए जो एडिशंस आ रहे हैं बुक्स में, उसमें भी ऐसे ही किया, दोनों जगह लिखा हुआ है। आपके स्कूल कॉलेज, आपके पर्सनल ट्यूशन टीचर्स जैसे कराते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं कुछ गलत नहीं। आपके स्कूल्स में जैसे करा रहे हैं, आप डेफिनेटली उसके उसके थ्रू जा सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरा कोई ऐसा बात नहीं है, और मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन भी नहीं है। अब आप इन दोनों को माइनस कीजिए। 3,71,260 माइनस 3,71,260 माइनस 91, आपका आ गया 2,79,275। नहीं, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ आपका आंसर है। अब आंसर कहाँ लिखेंगे? आंसर लिखेंगे कहाँ? जब दिमाग नहीं लगाना है। ये आपका जो साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा है उधर आपको लिखना है आंसर। 2,79,275। ठीक है। अब ये साइड क्या था? ये साइड प्लस आइटम का था, ये साइड माइनस आइटम का था। आपने फॉर्मेट में स्टार्टिंग में लिखा है। प्लस आइटम हम किसको बोलते हैं? और आपको बनाना किसके था लास्ट में? बैलेंसिंग फिगर एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक का प्लस मतलब क्या होता है? क्रेडिट। पासबुक का माइनस क्या होता है? डेबिट। तो हमारा प्लस साइड ज्यादा आया है, प्लस साइड ज्यादा आया है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये ऐसे लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। ये है आपका पूरा का पूरा कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ बीआरएस में बहुत रस है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर में भी आपको ये क्लोज करना है। ठीक है, ऊपर में आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पूरा लिखना है। स्टेटमेंट एज एट डेट जो दिया है 31 मार्च पूरा लिखना है। ठीक है, नो नो चीटिंग, ये पूरा लिखना है 2017। अब देखो, ये पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट के बारे में नहीं है। अभी बहुत कुछ आपको लर्न करना है, बहुत कुछ आप लोगों को समझना है, करना है। मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, तो जिन लोगों को दिक्कत हुई है वो और लिख ले। ठीक है, आपको बहुत कुछ, बहुत सारे वेज है। हमने अभी सिर्फ डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक आपने अभी किया है, हमने क्रेडिट बैलेंस से भी चालू करेंगे, पासबुक का भी करेंगे, कुछ अटपटे से क्वेश्चंस भी करेंगे, एंट्रीज भी करेंगे, ताकि आप पूरा क्लियर हो जाओ। तो अगर आपको अच्छा लगा, सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। आपकी मर्जी है, वो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगा तो। और आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम अप्रिशिएशन, आपको जो भी चैप्टर चाहिए मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि मैं धीरे धीरे सबका अपलोड करूं। I have just started it. So if you liked it, please show some love. And it is my first video, so spare me, cut me some slack. थोड़ा सा if suppose आप कुछ गलत बोल दिया मैंने, कुछ गलत हैंडराइटिंग गलत लिख दी, कुछ भी, कुछ थोड़े डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं। I have just started it. तो यस, आई विल मेक श्योर कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखिए, आसपास एल्डरली, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जिसका भी ध्यान रखिए, खुद के भी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड खुश रहिए, और किसी को परेशान मत कीजिए। खुद की भी, सिर्फ खुद की भी अच्छाई के लिए सोचिए, आप अच्छा करेंगे।
टेंशन लेने की कोई बात नहीं, वी कैन डू इट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।